हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान की खबर बता दें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नाटो सेना बनाने की एक पेशकश की। दोहा हमले के बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो बनाने का आह्वान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजराइल मिसाइल हमले के बाद नाटो सहेली की मुस्लिम सेना संगठन बनाने का आह्वान किया। यह ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोहा पर हाल ही में हुए इजराइल आक्रमण के जवाब में नाटो की तरह मुस्लिम देशों के बीच एक सेना संगठन बनाने का आह्वान किया। ये टिप्पणी कतर में आयोजित आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद मंगलवार को पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज को दिए गए। आसिफ ने साझा सुरक्षा चिंता और गहरी खतरों को निपटने के लिए एक एकीकृत मुस्लिम सेना बल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को अपनी साझा चुनौतियों को पहचानना चाहिए और एक नाटो सेना की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आक्रमण अमेरिका की अनुमति के बिना नहीं हो सकता तथा इस बात पर जोर दिया कि हमास नेताओं पर हमला करने के बाद वॉशिंगटन की सहमति से किया गया था। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि बिना अमेरिका के मर्जी के जो कतर के दोहा में हमास नेताओं को टारगेट करके जो एक इजराइल ने मिसाइल हमला किया था, जो 10 मिसाइलों से हमला किया था, बिना अमेरिका के मर्जी के इजराइल हमला नहीं कर सकता। उधर एक सऊदी अरब से खबर आ रही है। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ सभी संबंधों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उधर एक तुर्की से खबर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक फिलिस्तीन को लेकर एक बयान दिया। हम पवित्र शहर यरूशलेम को कभी भी आयोग हाथों से अपवित्र नहीं होने देंगे। तुर्की को 400 वर्षों तक का यरूशलेम की सेवा करने का गौरव प्राप्त है। और आगे कहा, उन्होंने अपनी नखरेबाजी करते रहने दो। हम मुसलमान होने के नाते पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिकार से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, तैयब एर्दोगान की तरफ से कहा गया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अल जजीरा को बताया कि खाड़ी देश सीजीसी के सामूहिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए एकजुट हैं। दोहा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान खाड़ी देशों ने एक संयुक्त राष्ट्र रक्षा समझौते को सक्रिय करने के लिए वचन दिया, जबकि अरब और इस्लामिक नेताओं ने कतर पर इजराइल के हमले की निंदा की। यूरोपीय संघ से खबर आ रही है। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने कहा कि सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि गाजा में स्थिर और अस्थिर है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी तट में खतरनाक घटनाक्रम की चेतावनी दी है। द्विराज्य समाधान पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा पर इजराइल के युद्ध को नरसंहार क्यों नहीं कहा। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र ने एक जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद इजराइल ने गाजा शहर पर अपनी पूर्ण जमीनी आक्रमण जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग की नई रिपोर्ट में गाजा में इजराइल के नरसंहार अभियान के बारे में विशेषज्ञों के बीच सहमति मजबूत की है। इजराइल सरकार गाजा शहर पर अपने हमले को बढ़ा रही है और गाजा में शेष नागरिकों को बुनियादी ढांचा बनाकर नष्ट कर रही है। उधर गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में फिलिस्तीन दिन रात उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर भाग रहे हैं क्योंकि इजराइल सेना इस क्षेत्र पर अपना हमले तेज कर रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद करने की चेतावनी दी है क्योंकि इजराइल ने विश्व संगठन के ईंधन लाने से प्रयास पर अभूत कर दिया है। मंगलवार को गाजा शहर में हताश फिलिस्तीनियों को निशाना बनाकर इजराइल हवाई हमलों में गोलाबारी की सिलसिले जारी रखा। ठीक उसी दिन जब संयुक्त राष्ट्र की जांच में यह फैसला सुनाया गया कि इजराइल घेरे हुए इलाके में नरसंहार कर रहा है। उधर एक नीदरलैंड से खबर आ रही है। नीदरलैंड में लाखों लोगों ने गाजा के समर्थन में रैली निकाली। उधर एक ईरान से खबर आ रही है। ईरान ने एक ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। इस रिपोर्ट में तय फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।